हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, गुड मॉर्निंग इसलिए कि अभी मॉर्निंग का समय है और मैं थोड़ा अपने काम से निकला हुआ हूँ और बहुत ही लखनऊ का, जो हमारे लखनऊ का बहुत खूबसूरत हाईवे है, आगरा एक्सप्रेसवे, मैं उस पर जा रहा हूँ। तो बस वीडियो बनाने का एक कारण ये था कि मैंने पार्ट 2 आपसे बोला था कि मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा, और उसमें कुछ चीज़ें जो पार्ट 1 में रह गई थी तो उनको मैं कवर करूँगा। और ये देखिए, हम एक्सप्रेस वे पे बस चढ़ने ही जा रहे हैं और मतलब मज़ा आ जाता है इस पे चढ़ के। एक मुझे लखनऊ की सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है, बाकी तो घूमना फिरना खाना पीना सब अपना अपना हाई है। तो दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ आप लोगों को कि पार्ट 2 में जैसे हम लोग बहुत चीज़ें भूल गए थे। जैसे मैं डक्ट का आपको नहीं बता पाया था, और डक्ट के बाद में कंपोस्ट पे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की थी। जितना मुझे उस समय याद आता गया मैं आपको बताता गया था। तो कंपोस्ट जो हम लोग बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद में तो मशरूम उगाते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम कुछ करते हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सो प्लीज़ 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 चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी सवाल हो आपको, मैं मोस्टली जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और वीडियो अपलोड इसीलिए थोड़ा लेट होती है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बस ऐसे ही आने जाने में कहीं ना कहीं टाइम मिलता है। बस जैसे कार से चल रहा हूँ तो वीडियो बना दिया। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि वीडियो देर से मैं अपलोड करता हूँ, और टाइम ना होने के कारण एक्चुअली कारखाने पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, और बस इसीलिए वीडियो देर से आता है थोड़ा, और सारी चीज़ें उतना नहीं क्लियर कर पाता हूँ, इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड। और आज लगभग मैं पहले तो चलिए कंपोस्ट से हम शुरू करते हैं। तो कंपोस्ट जो हम बनाते हैं दी बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर हम खरीद के लाते हैं तो ये कंपोस्ट हमारी जस्ट डबल रेट की पड़ती है हमें परचेज़ की हुई। काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आए कि हमारे यहाँ कंपोस्ट इतने का उतने का, लेकिन हमारे यहाँ कंपोस्ट बहुत महंगी है। 150 पर बैग के नीचे बात ही नहीं होती है। गुजरात से मुझे एक फ़ोन आया था एक भाई साहब का, तो उनके यहाँ तो 80 रुपये में बता रहे थे बैग स्पॉन किया हुआ मिल जाता है। तो हमने कहा हमारे यहाँ 150 में मिलता है। और जो कंपोस्ट हम परचेज़ करके लाते हैं उसकी क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो क्वालिटी होती है, रफ़ एकदम बोल सकते हैं उसको। एकदम बेकार सड़ा हुआ कंपोस्ट होता है, उसमें कुछ नहीं होना है, आपका सिर्फ पैसा लॉस होना है। इसलिए कंपोस्ट खरीदने के चक्कर में कभी मत रहिएगा। अपना मैनुअल तरीका जो भी है, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, आप उससे अपना कंपोस्ट रेडी करिए। और कंपोस्ट जो है ये थोड़ा हम लोग जो मैनुअली कराते हैं थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, टनल बंकर ना होने की वजह से जो लेबर कॉस्टिंग है वो थोड़ी ज़्यादा आ जाती है इसमें। और कंपोस्ट जो हम खुद बनाते हैं इससे बेस्ट कुछ नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए। खरीदने के चक्कर में मत पड़िएगा। लोग यही चाहते हैं कि आप उनसे खरीदिए, फिर उनके जाल में फंसिए, फिर वो ये दवा बताएंगे, वो दवा बताएंगे, फिर ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग, दुनिया भर का नपोर उसमें बना देते हैं लोग। तो आप प्लीज़ किसी के झांसे में मत आइए। अपनी अच्छी सी एक ट्रेनिंग करिए, 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, जितना मतलब आप संतुष्ट ना हो जाए जब तक कि हाँ आपको सब आ चुका है। प्रैक्टिकल भी करते रहिए। और सजेशन मेरा यही रहेगा कि जैसे मैंने जो कदम उठाया था, आप वो कदम मत उठाइएगा आप। मीन्स पहले आप सीजनल करिए, अच्छे से उसको पूरा एक्सपीरियंस लीजिए सीजनल में, और पूरी जानकारी आप गेन करिए, फिर उसके बाद में प्लांट वगैरह का आप सोचिएगा। तो ये तो हो गया कंपोस्ट पे। मेन हमारा कंपोस्ट ही है, इसके बिना कुछ नहीं है। आप सॉरी आप सीजनल में हट बना दीजिए,
या प्लांट, एसी प्लांट आप बना लीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, बट अगर कंपोस्ट आपकी ज़ीरो है तो आपका प्रोडक्शन ज़ीरो है। मेन हमारा कंपोस्ट ही है, जिसको हम मकान की नींव कहते हैं, तो हमारी कंपोस्ट है नींव। तो कंपोस्ट पे तो किसी भाई को कोई भी सजेशन चाहिए, मैं लगभग मोस्टली सबका कॉल अटेंड करता हूँ, और कमेंट जो होता है तो उसमें उतना अच्छे से रिप्लाई नहीं हो पाता है। अगर मैं रिप्लाई करूँगा भी तो आप उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो कॉल करके लोग बात भी करते हैं, मैं बताता हूँ सब। और ट्रेनिंग का भी कई लोगों ने बोला कि दे दीजिए, मैंने काम बंद कर दिया है। मैं विकास जी का नंबर दे देता हूँ कि उनसे संपर्क कर लीजिए, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देंगे। वो सर्टिफिकेट वगैरह भी जो होता है वो भी सब वो प्रोवाइड कर देंगे। और कंपोस्ट वाला जो है अपनी मैनुअल तरीके की खुद की बनाई हुई कंपोस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे, और मतलब सारा काम हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कंपोस्ट ख़रीदने के लिए मना कर रहा हूँ, और ये भी कह रहा हूँ कि आप उनसे ले लीजिए, विकास जी हमारे कंपोस्ट रेडी कर देते हैं, हम हमारे फार्म पे ही रेडी हो जाएगी या कहीं भी रेडी करा देंगे हम। तो दोस्तों, एक जो ये हमारा ज़मीर होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं ये जानता हूँ कि मैं जो कुछ भी काम करता हूँ उसमें कोई मिलावट नहीं करता हूँ, जो भी है बहुत अच्छे से करता हूँ मैं, क्योंकि इससे ज़मीर से बढ़ के कुछ नहीं है। हम चोरी कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा, हमें नहीं पता चलेगा हम चोरी कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है। उसकी मार जब पड़ती है तो बहुत बुरी पड़ती है, तो वो ये चीज़ देख रहा है। इसीलिए मैं अपने कारखाने पे भी किसी चीज़ में मिलावट नहीं करता हूँ। हमारे यहाँ जो भी है, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, व्हीट फ्लोर है, ग्राम फ्लोर है, कॉर्न फ्लोर है, जितने भी प्रकार के ये बेसन है, मक्के का आटा, गेहूं का आटा या तेल वगैरह, ऐसा में कोई भी मिलावट मैं नहीं करता हूँ। मैं अपना जैसा माल रेडी करता हूँ वैसा ही सेल करता हूँ। लेकिन एक मेंटलिटी लोगों के दिमाग में बसी हुई है कि हाँ, मतलब इतना चावल मिला दिए, बेसन में मटरा मिला दिया, तेल में है जो ये प्याज वगैरह और दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या डाल के लोग बनाते हैं, तो ये सब मेरे पास नहीं है। मैं 5 रुपए या 10 रुपए ज़्यादा कमाने के चक्कर में मैं नहीं रहता हूँ। मुझे थोड़ा बचे लेकिन मेरा नाम ना खराब हो बस। और मैं सीना ठोक के, जो भी आता है सीना ठोक के कहता हूँ कि आपको अगर शंका है तो आप मेरे से थोड़ा सा ले जाइए, आप उसको कहीं भी लैब लगी हो पूरे लखनऊ में, या आप लखनऊ के बाहर भी ले जाना चाहें, किसी साइंटिस्ट के पास आप ले जाना चाहें, आप आराम से ले जाइए उसको, जहाँ भी आप मतलब सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ इनका प्रोडक्ट बेस्ट है, कोई मिलावट नहीं है, बहुत अच्छा है, तो आप आराम से वहाँ चेक कराइए। तो उसके बाद भी मैं ये भी बोल देता हूँ कि अगर मेरे किसी भी प्रोडक्ट में कोई मिलावट आप निकाल लें तो चाबी मैं दूंगा, कारखाने में ताला आप लगाएंगे, जीवन में कभी कारखाना नहीं चलाऊंगा। मैं सीना ठोक के कहता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा काम एकदम शुद्ध है, खरा है। वही चीज़ मैं कंपोस्ट में भी है। आप कंपोस्ट लीजिए, सीना ठोक के कहूँगा कि जितना भी रेशियो में जो भी चीज़ें पड़ती हैं वो सब उसमें पड़ेंगी, वो सब पड़ेंगी। बट ये है कि हमारी कंपोस्ट थोड़ी सी महंगी होगी, क्योंकि टनल बंकर की व्यवस्था नहीं है, और लेबर तो आप लोग जानते हैं काफ़ी इस समय कॉस्टली है। और इसलिए कंपोस्ट के बारे में आप चिंता मत करिए। अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो हमारे पास भी बन जाएगी, और आप खुद से ख़रीदना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी भैया, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। और फिर आती है बात अब डक्ट की। तो दोस्तों, डक्ट हमने आपको बताया था कि हमने डक्ट नहीं लगाया है, क्योंकि फ़ैन जो हमारे थे उनका आरपीएम कम था, और आरपीएम फ़ैन का कम होने की वजह से कूलिंग तो देते हैं बट एयर उतनी तेज़ नहीं देते हैं जब फ़ैन का आरपीएम कम होता है। तो हमने डक्ट का यूज़ नहीं किया था, और डक्ट का यूज़ ना करने की वजह से हो ये रहा था कि जो हमारी इंडोर यूनिट लगी थी, इंडोर यूनिट की जो एयर जब ब्लो होती है तो एयर पर्टिकुलर थोड़ी सी दूरी पे जाके एक जगह एयर पूरी सरफेस पे आती है, तो वहाँ पे सराउंडिंग में जितना भी हमारा बैग था उसका जो ऊपरी लेयर होता है वो हमारा सूख जाता था।
तो हमको बैग मतलब पूरा पॉलीथीन से रैप करके रखना होता था, या उस पर हल्का हल्का पानी स्प्रे करना होता था। और कूलिंग का थोड़ा इशू रहता था। कूलिंग का इशू ये रहता था कि जैसे पीछे जहाँ पे इंडोर यूनिट होती है और इंडोर यूनिट होती है वहाँ पे कूलिंग ज़्यादा रहती है। हालांकि जो हमारी मशीन है वो तभी स्टॉप होती है जब कूलिंग पूरी सही हो जाती है, पूरे कमरे में एक इक्वल हो जाती है, लेकिन पीछे कूलिंग ज़्यादा रहती है, उसमें आगे कम रहती है, क्योंकि सेंसर मैंने आगे ही लगवा रखे थे। अगर पीछे लगवाएंगे तो पीछे तुरंत ठंडा होगा, मशीन बंद हो जाएगी, आगे तक है जो ठंडा नहीं हो पाएगा। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग बस ये टोल पे आ गए हैं, जो हमारा एक्सप्रेसवे का टोल है। तो और ये मैं इधर नहीं जाना है, ये फास्टैग वाली लाइन में मैं जाता हूँ, क्योंकि अपना तो फास्टैग है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। और डक्ट का यूज़ तो ज़रूर करिएगा, अगर आप लगाते हैं तो डक्ट विदाउट डक्ट मत करिएगा, क्योंकि बैग की जो ऊपरी लेयर होती है हमारी वो बेकार होने लगती है। तो डक्ट भी बहुत एक अहम चीज़ है, हमने उस चीज़ को इग्नोर किया था। और डक्ट हो गया, कंपोस्ट हो गया, और स्पॉनिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो रेशियो होता है पर बैग में उस पर, क्योंकि ज़्यादा भी हो जाता है तब भी दिक्कत होती है, कम भी रहता है तब भी दिक्कत होती है। बैग ज़्यादा फिल मत करिएगा, क्योंकि जब बहुत ऊंचा हम लोग बैग बना देते हैं, नीचे से उसको मशरूम का जो माइसीलियम होता है तो उसको दिक्कत होता है थोड़ा सा। तो ये सब आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, सारी चीज़ें, कितना बैग का हाइट रखना चाहिए, कितना बैग में कंपोस्ट करना चाहिए, स्पॉनिंग कैसे करनी चाहिए, सब आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। बट हमेशा कहूँगा विदाउट ट्रेनिंग मत करिएगा, जैसे मैंने किया वैसे मत करिएगा। और ये तो बैग का हो गया हमारे। और कुछ भी अगर जैसे आपको याद आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं वो भी चीज़ें शेयर करूँगा, जो उसमें मेरा जो भी पर्सनल अपना रहा है मैं वो सब शेयर कर दूँगा आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और अब तो वीडियो क्या, लगभग मशरूम का सब मैंने कवर कर लिया है, सब बता दिया, कर दिया। और किसी को अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे मुझे कॉल कर सकता है, और मैं सबका रिप्लाई देता हूँ मैं। बट ये है कि आप ऐसा मत करिएगा कि आप एक बार कॉल करिए मैं उठा ना पाऊँ, तो आप दोबारा कॉल मत करिएगा कि मैं फिर मेरा फ़ोन ही नहीं उठता है। मैंने बताया ना, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, और एक बार में ना उठे तो आप दोबारा ट्राई करिए, मेरा फ़ोन उठ जाएगा। मैं सभी का फ़ोन उठाता हूँ और सबसे बात भी करता हूँ। काफ़ी देर तक मेरी बात हुई है लोगों से मशरूम को लेकर। तो इसी के साथ में चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रैक्स की एक चीज़ रह गई, रैक जो है, आप आयरन रैक के चक्कर में मत पड़िएगा। आयरन रैक के तो चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। अगर आप बनाते हैं तो मैंने बताया था ना, आप फ्लोरिंग मत कराइएगा, फ़र्श तो बिल्कुल बनानी ही नहीं है। फ़र्श में पैसा बर्बाद नहीं करना है। उसके बाद में जो हमारी बम्बू रैक्स होती हैं, बैम्बू जो होते हैं, ये आपका बांस जिसको हम लोग कहते हैं, आप उसकी रैक बनाइए, आराम से बनाइए, 2-3 साल तो आपको बोलना ही नहीं है। और फिर जब पैसा आने लगे तो आप आयरन की बनाइए, चाहे गोल्ड की बनाइए, चाहे सिल्वर की बनाइए, वो तो अपने ऊपर है। बट स्टार्टिंग में आयरन की मत बनाइएगा, पैसा बर्बाद मत करिएगा। तो ये तो हमारा रैक्स का हो गया। और रैक्स का तो डिपेंड करता है साइज पे, आप क्या साइज का चैम्बर बना रहे हैं, उसमें कितनी रैकें हमारी कैसे कैसे आप आएंगी, गैलरी हमको कैसे क्या देनी है, तो ये सब है। तो बड़ी प्लानिंग के साथ करिएगा। एक भाई साहब, मुझे याद आ रहा है शायद हिमाचल प्रदेश से, हाँ हिमाचल प्रदेश से फ़ोन किया था उन्होंने, तो उनको ये बनवाना था, पूरा चैम्बर एसी प्लांट बनवाना था। तो मैंने कहा ठीक है, आप चाहे लखनऊ आ जाइए या लखनऊ आ जाइए, तो मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन से पैनल आते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, और फिर उस पर है जो आगे हम आपका प्लांट बनवा देंगे। थोड़ा पेमेंट कर दीजिएगा और सारा काम, पूरा काम A to Z सब करा दूंगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बंदे ने काम छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी, क्योंकि भैया पहली बार मैं पूरा एक्सपीरियंस ले लिया हूँ, सारी जानकारी है कहाँ से क्या होता है, पूरा फुल नॉलेज हो गया है। तो
तो हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी भाई का नुकसान हो। मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब ये क्यों करा रहा है, सारा काम छोड़ दिया है उसके बाद भी। तो दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे किसी भाई का नुकसान हो। मैंने किया है तो मुझे पूरा फुल नॉलेज हो गया है, पूरा एक्सपीरियंस है कहाँ से क्या होना है, कैसे होना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा अपना कोई निजी हित नहीं है इसमें, और ना ही मेरा कोई इंसेंटिव है किसी चीज़ में। सीधी बात, मैंने कहा ना, आप नहीं देख रहे हो, मैं नहीं देख रहा हूँ, वो देख रहा है। उसकी लाठी में बहुत चोट है। तो ऐसा कोई काम मैं नहीं करता हूँ। बीच वाला मतलब दल्ला जिसको कहते हैं, वो काम मेरे पास नहीं है। और बाकी चीज़ें बताया मैंने आपको, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, सीना ठोक के काम करता हूँ। कोई भी मिलावट नहीं निकाल सकता मेरे प्रोडक्ट में। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।